रेल से संबंधित ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखते हैं दूरी बराबर क्या होता है। सबसे पहले दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ठीक है। वैसे ही चाल बराबर क्या होता है, वैसे चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय, बटा में समय। यहाँ पूछ जाएगा समय बराबर क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, ठीक है। लेकिन ट्रेन के केस में इस सब क्या होता है, तीनों वेरी करता है। ट्रेन के केस में क्या होता है कि तीनों वेरी करता है। सबसे पहले मान लीजिए चाल देख लेते हैं। सबसे पहले चाल कैसे वेरी करता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु गाड़ी के समानांतर, ठीक है, समानांतर चल रहा हो, यदि कोई वस्तु, पहला केस है, यदि कोई वस्तु गाड़ी के समानांतर चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका चाल क्या होगा। मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल हो गया, ये ट्रेन हो गया, ठीक है। इसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, पर इसका है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इस कंडीशन में उसका चाल पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दो केस होता है। पहला तो केस है कि डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में चल रहा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में, एक दिशा, गाड़ी और बस दोनों एक दिशा में चल रहे हो, तो उस समय इसके चाल पर क्या असर पड़ेगा, जो फाइनल चाल आएगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए एक डायग्राम से देखते हैं। मान लीजिए ट्रैक है, इस पर गाड़ी चल रहा है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, आदमी ही मान लेते हैं, आदमी है, ठीक है, यहाँ आदमी है, ठीक। इस पर ट्रेन चल रहा है, इसका चाल कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी का क्या दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन चल रहा है। तो इस कंडीशन में जो है फाइनल चाल क्या होगा, यानी गाड़ी के चाल पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ कोई पार्टिकल है, ठीक है। यदि ये चल नहीं रहा होता है, स्टेबल रहता है, यहीं पर खड़ा रहता है, तब तो गाड़ी को पार करने में क्या करना पड़ता है, खुद का जो दूरी है, खुद का जो लंबाई है, उसको पार कर देता है। यानी ये पोजीशन जो है हट करके कहाँ, यहाँ आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि गाड़ी इसको पार कर गया है। लेकिन इस कंडीशन में बोल रहा है कि ये पार्टिकल जो है ये भी चल रहा है, इसका चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में ये जो पार्टिकल है ये भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जितना समय में यहाँ से यहाँ आया होगा, उतना समय में ये पार्टिकल भी कुछ चला होगा। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल यहाँ से उठ करके कुछ तो चला होगा ना, तो मान लेते हैं यहाँ आ गया होगा, ठीक है। तो अब गाड़ी को यहाँ आ गया तब पार नहीं माना जाएगा, इस पोजीशन को यहाँ आ जाएगा तब इसको पार माना जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन ऐसे हो जाएगा तब इसको पार माना जाएगा। इसका मतलब कि इस गाड़ी को क्या होगा, ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में गाड़ी को क्या महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा कि हमको उतना ही दूरी ज़्यादा टाइम में, मतलब ज़्यादा समय में पार करना पड़ रहा है, यानी उतना ही दूरी हमको ज़्यादा समय में पार करना पड़ रहा है। ऐसा कम महसूस होता है जब चाल कम हो जाए। इस ट्रेन को ऐसा महसूस हुआ है कि हमको उतना ही दूरी को तय करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब चाल कम होता है। किस रेट से कम हो रहा है भाई, तो जिस रेट से पार्टिकल चल रहा है। तो इस कंडीशन में फाइनल चाल क्या होगा, फाइनल स्पीड, ठीक है। फाइनल जो चाल होगा वो क्या होगा, जो ट्रेन का चाल है उसमें माइनस कर रहा है ये पर आवर, ठीक है। ट्रेन का चाल कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, माइनस पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का क्या है, आदमी का क्या है, ए। तो बी माइनस ए, इतना ही जो है फाइनल चाल होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
इसको याद रखिएगा। और इसमें दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ तो सेम डायरेक्शन था, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहा था, यहाँ दे देगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी विपरीत दिशा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट जो है गाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा हो तो इसका क्या होगा डायग्राम, मान लीजिए यहाँ हो गया, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ ट्रेन चल रहा है, गाड़ी ऐसे जा रही है, कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा, यानी विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस कंडीशन में चाल पर क्या असर पड़ेगा, यानी फाइनल चाल क्या होगा, गाड़ी का जो चाल है इसमें क्या मतलब अंतर आएगा, ठीक है। तो इसमें यदि मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है जो प्लेटफॉर्म पे है ये स्टेबल रहता है, इसमें चाल नहीं रहता, स्थिर रहता, तब गाड़ी को पार करने में, इसको पार करने का पोजीशन क्या होता है, जब गाड़ी यहाँ पर आता है, ठीक है, इसके जस्ट सामने आता है तब पार करना शुरू करता है, ठीक है। अब पार कब माना जाता है, जब इसका पिछला पोजीशन यहाँ आ जाता है, ऐसे हो जाता है, तब इसको पार माना जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ये पार्टिकल ही उसके सामने आ रहा है, यानी जितना समय में ये गाड़ी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया है उसमें टाइम लगा है, उतना समय में क्या किया है, ये पार्टिकल उठ करके मान लीजिए कुछ तो दूरी तय किया होगा, यहाँ आ गया, ये पार्टिकल उठ करके यहाँ आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, गाड़ी को ऐसा महसूस हो रहा है कि गाड़ी को तो यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन देख रहा है कि हम यहीं आ रहे हैं, इसको इस पोजीशन में गाड़ी को कब पार माना जाएगा, जब इसका पिछला बोगी यहाँ आ जाए और सामने आ जाए, यानी इस कंडीशन में गाड़ी को महसूस होता है कि मेरा चाल बढ़ा हुआ है, यानी उतना ही समय में हम ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, जब स्पीड बढ़ जाए। किस रेट से बढ़ रहा है भाई, तो जिस रेट से पार्टिकल जो है, जो प्लेटफॉर्म जो आदमी खड़ा है जिस रेट से उसके तरफ दौड़ रहा है उस रेट से बढ़ रहा है। इस कंडीशन में फाइनल स्पीड क्या होगा, ट्रेन का स्पीड प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों अपोजिट से चल रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन रहेगा तो माइनस, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाल जुड़ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहीं पे कह देगा, मान लीजिए कि यहाँ तो सेम डायरेक्शन अपोजिट चल रहा था, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, यहीं पे पार्टिकल का चाल बोल देगा। मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ये ट्रेन का पार्ट है, यहीं पे बोल देगा पार्टिकल का चाल जो है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ हम पहले लिख चुके हैं, यदि कोई वस्तु गाड़ी के समानांतर चल रहा हो, यानी समानांतर क्या था, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, यदि दोनों का स्पीड का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के समानांतर हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके चाल में वेरिएशन होता है। लेकिन वही चाल यदि बोल दे कि गाड़ी के चाल का क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे चल रहा है, गाड़ी ऐसे चल रहा है, इसका चाल ऐसे है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु के चाल का कोई, यानी वस्तु के चाल को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको शामिल नहीं किया जाता है, इसको एक पॉइंट ही मान लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो चाल हो गया, अब डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या लिया जाता है ट्रेन कंडीशन में। अब देखते हैं डिस्टेंस, दूरी में क्या लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन की कंडीशन में दूरी वेरी करता है, हमेशा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या दूरी होगा, ठीक है। तब देखते हैं दूरी, तो इसका कंडीशन होता है यदि वस्तु में लंबाई हो, यदि वस्तु, यानी वस्तु कहें तो जिस वस्तु को पार कर रहा है वो वस्तु, ठीक है, यदि वस्तु में लंबाई हो, ठीक है, लंबाई हो, और केवल लंबाई नहीं हो, वह लंबाई गाड़ी के लंबाई के समानांतर हो,
गाड़ी की लंबाई के क्या हो, समानांतर हो, समानांतर हो, तब यदि वस्तु है, कोई वस्तु है, वस्तु में यदि लंबाई हो, वह लंबाई जो है गाड़ी की लंबाई के समानांतर हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या हो गया, वस्तु की लंबाई ठीक है, अब प्लस गाड़ी की लंबाई, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह ट्रेन है, ठीक है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन खड़ा है, इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है, यहाँ पर कह देगा या डायरेक्ट पूछ देगा प्लेटफॉर्म में क्या, ठीक है, प्लेटफॉर्म का ही डायरेक्ट पूछ देगा कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी की लंबाई के समानांतर जो लेंथ होता है वो दोनों जुड़ जाता है, ठीक है, तो गाड़ी का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फाइनल जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी तय करना होगा, डिस्टेंस मतलब दूरी, जो इस गाड़ी को दूरी तय करना होगा दोनों को पार करने में, प्लेटफॉर्म को प्लस में अपनी लंबाई को, वही फाइनल डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कह देगा कि रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इस पर एक ब्रिज बना हुआ है किसी का, क्या है, ब्रिज है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, लेकिन ब्रिज का चौड़ाई दिया है 60 मीटर, ठीक है, 6 लेन है, 8 लेन है, 8 लेन ब्रिज है, इसका चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसमें अब कौन सा लेंथ लिया जाएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि वस्तु में लंबाई हो और वह लंबाई गाड़ी की लंबाई के समानांतर हो, तब उस लंबाई को कंसिडर किया जाता है, बाद बाकी जो भी होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ब्रिज का जो लंबाई है 1 किलोमीटर, ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके पैरेलल कौन आ रहा है, तो ब्रिज का जो चौड़ाई है 60 मीटर ये आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसको लिया जाएगा। या फिर बोल दे प्लेटफॉर्म पर कोई पोल खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट 50 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पर कोई पोल खड़ा है या टावर खड़ा है, ठीक है, उसका हाइट 50 मीटर है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में भी पोल के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पोल तो खड़ा है, इस गाड़ी के लेंथ के पैरेलल नहीं है, समानांतर नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस पोल का लेंथ का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहीं पर बोल देगा कि प्लेटफॉर्म पर इसे रखा हुआ है, पट इसे रखा हुआ है, तब क्या हो गया, इसका लेंथ और गाड़ी का लेंथ दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, फाइनल डिस्टेंस जो होता है, फाइनल जो दूरी होता है, गाड़ी का दूरी प्लस पोल की दूरी, पोल की लंबाई सॉरी, दोनों को मिलाया जाता है, उतना फाइनल डिस्टेंस होता है, यानी गाड़ी को उसको पार करने में इतना दूरी या प्लस इतना दूरी तय करना होगा, तब उसको पार माना जाएगा, ठीक है। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, 180 मीटर लंबा पुल को 20 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबा पुल को 20 सेकेंड में, तथा एक खड़ा आदमी को कितना 8 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, तब बताइए कि गाड़ी की लंबाई और चाल क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक रेलगाड़ी है, 180 मीटर लंबा पुल है, उसको 20 सेकेंड में पार करती है, वहीं पे एक आदमी खड़ा है, उसको 8 सेकेंड में पार करती है, तब आपको बताना है कि गाड़ी की लंबाई क्या होगी और उसका चाल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब गाड़ी कुछ ऐसे वस्तु को पार कर रही हो जिसका अपना कुछ लंबाई हो, ठीक है, और वह लंबाई गाड़ी की लंबाई के पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, गाड़ी जब ऐसे वस्तु को पार कर रहा हो जिसमें लंबाई हो और वह लंबाई गाड़ी की लंबाई के समानांतर हो, तो उस कंडीशन क्या होता है, दूरी बराबर गाड़ी की लंबाई, ठीक है,
अब प्लस वस्तु की लंबाई, वस्तु में यहाँ क्या है, पुल दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई दूरी बड़ा इतना हो जाएगा। तो गाड़ी की तो लंबाई हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वस्तु की लंबाई क्या है, पुल है, वस्तु मतलब यहाँ क्या है, पुल है, पुल की लंबाई कितनी दिया है, 180 मीटर दिया। तो ये क्या होगा, टोटल दूरी हो जाएगा, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय ले रहा है, 20 सेकेंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 सेकेंड। अब दूसरे कंडीशन में इसको मान लीजिए फिगर ड्रा करके देखते हैं। यहाँ मान लीजिए पुल हो गया, ठीक है, यहाँ से गाड़ी चलना शुरू किया, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, यहाँ से चलना शुरू किया, पार करना शुरू किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गाड़ी आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई तो इसको तो पार नहीं बनाएगा, ये क्या है, पुल है। यहाँ तक आने में ये तो केवल पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय किया है, ठीक है। यहाँ से इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा, तब माना जाएगा कि गाड़ी पार हो गया है, ठीक है। ये 1, ये 2 पोजीशन है, ये 3, यहाँ से पार करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ आ गया। तो यहाँ आया तो केवल पुल की लंबाई को पार किया, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या हो, अपनी लंबाई को पार करेगा, ठीक है, अपनी लंबाई को। तो टोटल दूरी बराबर क्या हो जाएगा इसका, यानी खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यानी यहाँ से इधर से देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तय करना होगा, या फिर यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तय करना होगा। यानी यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, पुल की लंबाई या प्लस खुद की लंबाई, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना दूरी तय करेगा, तब उस पुल को पार माना जाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कर रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको पार करने में कितना ले रहा है, 8 सेकेंड ले रहा है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए आदमी का पोजीशन ये है, यहाँ खड़ा है, ठीक है, गाड़ी का पोजीशन अभी ऐसे है, इसको पार कब माना जाएगा, जब इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा, इसका पोजीशन ऐसे हो जाएगा, यहाँ से पार करना शुरू किया, पिछला पोजीशन इसका यहाँ आ जाएगा, तब इसको पार माना जाएगा। यानी इसमें कितना दूरी तय कर रहा है, यानी इसमें अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय कर रहा है, ठीक है, ये वाला दूरी, या फिर मान लीजिए ये वाला, दोनों तो बराबर होगा क्योंकि दोनों एक ही ट्रेन है, ठीक है। इसमें जो है खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, तो इसका दूरी निकालिएगा तो क्या होगा, दूरी बराबर हम बताए हैं गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई तो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है, गाड़ी की लंबाई है प्लस वस्तु की लंबाई। तो यहाँ वस्तु क्या है, एक आदमी है, आदमी क्या होता है, पॉइंट होता है, तो पॉइंट में कोई लंबाई होता नहीं, तो यहाँ वस्तु की लंबाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ केवल दूरी बराबर क्या लिया जाएगा, गाड़ी की लंबाई लिया जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, बोल रहा है कि पुल को पार करने में कितना लगा रहा है, 20 सेकंड लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई को पार करने में कितना, 20 सेकंड लगा। दूसरे केस में कह रहा है कि एक आदमी को पार करने में कितना, 8 सेकंड लगा रहा है। आदमी के केस में क्या होता है कि अपने ही लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। तो यहाँ अपने ही लंबाई को पार करने में कितना, 8 सेकंड, यहाँ अपनी प्लस पुल दोनों को पार करने में कितना, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में इस 8 सेकंड को घटा देंगे तो हमको क्या आएगा, ये वाला पोजीशन आएगा कि पुल को कितना समय में पार कर रहा है, यानी गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड। इसमें 20 में घटाने पे समय बराबर क्या होगा, 20 माइनस 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 सेकंड, ठीक है। यानी 12 सेकंड में क्या होता है, गाड़ी का जो इंजन है यहाँ से चल के यहाँ तक आता है इस पोजीशन में। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पुल को गाड़ी पार कर गई, इसमें ये बोला जाएगा कि इंजन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, 12 सेकंड। इस कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी को एक पॉइंट मान लिया जाता है, पीछे वाला सब बोगी को भूल जाया जाता है, ठीक है, भूल जाइए इसको। यानी गाड़ी एक पॉइंट है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ला देंगे तो पार माना जाएगा। गाड़ी को पॉइंट माने उसके चाल पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चाल रहेगा वहीं रहेगा, ठीक है। तो यदि ये गाड़ी पॉइंट हो जाएगा तो इसको यहाँ से यहाँ ला देंगे तो कह सकते हैं कि पुल को पार कर गया है। इसी को यहाँ से आने में क्या लग रहा है, 12 सेकंड टाइम लग रहा है। तो हमको पता है पुल की लंबाई 180 मीटर, समय पता चल ही गया, तो चाल निकल सकता है। चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 180 मीटर दिया है, बट्टा में समय कितना है, 12 सेकंड। कटाइएगा क्या है, 6 दूना 12, 36 18 30, कट जाएगा 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड ये चाल हो जाएगा। इसको किलोमीटर में बदलना होगा तो यहाँ बदल सकते हैं, 15, इसके लिए क्या करना होता है, 18 ऊपर 5 नीचे गुना करना पड़ता है। कटा दीजिए कितना है, पति 15,
18 54 हो जाएगा, यानी 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही आपका इसका चाल होगा। अब पूछ रहा है कि लंबाई, गाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि दूरी कितना तय कर रहा है। दूरी जो है, दूरी बराबर क्या है, गाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई दूसरे केस में क्या है, 0 है, यानी गाड़ी की लंबाई ही दूरी होगा। तो इस केस में क्या होगा, दूरी बराबर यानी गाड़ी की लंबाई। ठीक है, लंबाई हमको यहाँ से क्या बोल रहा है कि 8 सेकंड में पार कर रहा है, टाइम पता है, चाल पता हो ही गया, कितना 15 मीटर पर सेकेंड। तो चाल जो पता हो गया, समय भी पता है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, 15 गुणे कितना 8 सेकंड में पार कर रहा है। देखिए यहाँ है 8 सेकंड, ठीक है, 8 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 15 8 कितना होता है, 120 होता है। यही 120 मीटर क्या होगा, गाड़ी की लंबाई होगा। चूंकि यहाँ देख रहे हैं हम, दूरी बराबर क्या है, गाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। ठीक है, यहाँ वस्तु की लंबाई क्या होगा, आदमी है तो 0 होगा, यानी दूरी बराबर गाड़ी की लंबाई हो गया। ठीक है, सीधा सीधा दूरी हमको क्या आ गया, 120 मीटर, यानी यही 120 मीटर क्या होगा, गाड़ी की लंबाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।